पानी में कई बार तो बदबू आती है। हमारे एरिया में जेसीबी चल रहे हैं अभी गलियों में। तो अब तो करवा रहे हैं, रोड भी बन रहे हैं, लेकिन पानी आता है लेट। ये सफाई कर्मचारी बहुत लूज है और लापरवाह है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक तापमान काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। हर गली चौबारे में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि इस चुनाव में किस मुद्दे को लेकर बात की जाएगी, चाहे वो भ्रष्टाचार हो या किसी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जानकारी के बारे में हो या फिर मिली हुई सुविधाएं जैसे एजुकेशन और काफ़ी सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में हो या बढ़ती महंगाई का मुद्दा हो। इस बार दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा अपनी सत्ता बना पाएगी या फिर बीजेपी और कांग्रेस उन्हें काफ़ी कड़ी टक्कर देंगे? आज हम आए हैं दिल्ली के उन गलियारों में लोगों की राय जानने कि वह इस बारे में क्या सोचते हैं और इनकी क्या राय है दिल्ली की सरकार के बारे में। क्या वे उनके काम से खुश हैं या ना खुश हैं? तो मेरा नाम है महक शर्मा और आप देख रहे हैं AIR न्यूज़। नमस्कार आंटी, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। शकुंतला जी। तो आंटी आप दिल्ली की ही रहने वाली हैं? दिल्ली की रहने वाली हैं। तो मैम मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि जैसे पिछले 5 साल में जो विधायक है, जो भी आपके यहाँ का विधायक है, उन्होंने कैसा काम किया है? काम तो बेटे अब तो करवा रहे हैं, रोड भी बन रहे हैं, लेकिन पानी आता है लेट। मतलब आपके यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम? हाँ, बहुत प्रॉब्लम है पानी की हमें, कुछ ज़्यादा। पानी सही आता, साफ आता है? नहीं, पानी में कई बार तो बदबू आती है। तो पानी भी काफ़ी गंदा होता है और लेट भी काफ़ी कम आता है। लेट भी काफ़ी आता है। तो मतलब आप पानी का फिर जुगाड़ कहाँ से करते हैं? पानी खरीद ये जो खरीद के लाते हैं, खरीद के आप पानी पी रहे हैं? पानी पी रहे हैं। तो और जैसे बिजली का वहाँ पे क्या हाल है? बिजली का तो अब तक तो सही चल रहा है। मतलब बिजली सही से आती है? और जैसे रोड वहाँ पे रोड वगैरह सही सब बनी हुई है? अब बन रहे हैं दोबारा, सारे रोड बन रहे हैं, हमारी कॉलोनी के रोड बन रहे हैं। और जैसे कि अभी जो सरकार है, जैसे दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो उनके काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, हम खुश हैं उसके काम से। आप उनके काम से संतुष्ट हैं? आप जैसे कि दिल्ली में दोबारा चुनाव होने वाले हैं, तो आप दोबारा चाहेंगे कि आम आदमी की सरकार ही दिल्ली में आए? हम तो यही चाहेंगे आम आदमी की सरकार आए, आम आदमी पार्टी की सरकार आए, क्योंकि हम गरीबों के लिए वही नेक बंदा है। तो जैसे उन्होंने बसें भी फ्री कर दी महिलाओं के लिए, फ्री, बिजली भी फ्री, ये बता। तो ऐसा आदमी कौन गलत बताएगा? बहुत अच्छा आदमी है, गरीबों की सुनता है वो। और जैसे कि उनको गलत या जो भी आरोप लगाए गए हैं, उनके घोटाले के आरोप, तो उससे उनकी छवि पे कोई फ़र्क पड़ा है आप लोगों के लिए? बहुत बड़ा, जब वो हमारे मतलब नेता ही हटा दिए तो बहुत तो फर्क पड़ता है। जैसे कि उनकी जगह आतिशी जी को नियुक्त कर दिया गया है, केजरीवाल की जगह आतिशी को नियुक्त कर दिया गया है सरकार के CM के रूप में, तो उससे आप खुश हैं? अभी देखो क्या करती है वो, जब पता लगेगा। खुश है, खुश ही नहीं है। जैसे अब इस बार चुनाव आने वाले, तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगी? मैं तो केजरीवाल को दूँगी। आम आदमी पार्टी की सरकार को ही वोट देंगे? अमन पटड़ी वालों के लिए बहुत अच्छा है। मतलब क्या क्या मतलब लाभ हुए हैं आपको उनकी सरकार से? मतलब उसकी वजह से हमारी सामान वगैरह टूटता नहीं, कमेटी नहीं आती है। ये DDO वाले परेशान करते हैं। मतलब आपका सामान उठाकर ले जाते हैं? और उठाते नहीं, चूरा चूरा कर देते हैं। मतलब काफ़ी तोड़ फोड़ करके चले और सब वो तो सब जनता पार्टी के आदमी हैं। तो केजरीवाल ऐसा नहीं करता, वो तोड़ फोड़ नहीं कराता। और जैसे कि वहाँ पर मतलब आप बता रहे हैं हर चीज़ की अब सुनवाई हो रही है, हर चीज़ के काम हो रहे हैं वहाँ पर। हमारे गली में जो कोई भी शिकायत होती है हम उसी के पास जाते हैं, तो सही काम को आके करवा देता है। वैसे पुलिस वाले मकान बनाते 4-4 लाख मांगते हैं, तोड़ रहे हम ये कर रहे, उसके पास जाते हैं तो बंदे भेजता है, सुनवाई होती है। मतलब आप उनके काम से अब खुश हैं? हम तो खुश हैं इससे। और अब आप सरकार में दोबारा उन्हीं की सरकार को देखना चाहेंगी? हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। वीरेंद्र सिंह, सर आप दिल्ली के रहने वाले हैं? पंजाब। पंजाब के रहने वाले हैं, तो यहाँ दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में मैं पैदा ही दिल्ली में हूँ। अच्छा, तो सर मेरे को ये जानना था कि मतलब जैसा आपका क्षेत्र है उसमें आपका काम सही है, मतलब लाइट बिजली या रोड वोड सही है? लाइट बिजली पानी ठीक है, लेकिन जो सफाई कर्मचारी हैं वो कुछ नहीं करते। सुबह 5 बजे आके बैठ जाएंगे, बीड़ी पियेंगे, चाय पियेंगे, जब बंदे ऑफिस जाएंगे ना फिर वो झाड़ू मारना शुरू करते हैं। बच्चे स्कूल जाएंगे फिर वो झाड़ू मारना शुरू करते हैं। तो ये क्या रीज़न है? अगर 6 बजे आते हो तुम 7-8 बजे तक अपना काम करके अपने घर जाओ। तो ये सफाई कर्मचारी बहुत लूज है और लापरवाह है। मतलब गंदगी काफ़ी गंदगी फैलाते हैं खुद ही है।
और सर मैं ये जानना चाहूँगी, सब दिल्ली के इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो जो भी हाल ही में सरकार उनके काम से आप खुश हैं? देखो वो तो आने वाला टाइम से ही पता लगेगा। जो अभी सरकार है उनके काम जितने भी उन्होंने काम उनका उनका ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। उनके काम से खुश हैं? अब बिल्कुल बढ़िया, हम तो उनके साथ ही हैं। तो आप जैसे कि जो भी चुनिंदा सरकार होगी उससे आपकी क्या उम्मीद है कि आपके लिए क्या क्या करें? करने को तो देखो, जो आम पब्लिक है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए तो पहले सोचना चाहिए उनको। पैसे वाला तो अपना ऐश जो भी करेगा करेगा करेगा। गरीब आदमी जिसको झुग्गी में है, जो रोड पे सो रहा है, जिनको खाने की जगह नहीं है, तो पहले गवर्नमेंट उनके लिए सोचे, मकान के लिए सोचे, उनकी रहने के लिए पानी पूनी का बंदोबस्त करे, तो इनके बच्चों का भी भविष्य देखे, इनको स्कूल में कहाँ पे पढ़ाई करवानी, कहाँ पे नहीं करवानी। सरकारी स्कूल हैं तो उसमें जितने भी एजुकेशन बच्चों को मिल रही है, आपको लग रहा है कि वो उस हिसाब से सही मिल रही है? थोड़ा है भी है, थोड़ा नहीं भी है, सही बताएं आपको। हर एक जगह सबको ठीक नहीं चलता है। ये हिंदुस्तान है, इसमें कहीं ना कहीं छोटा भी चोर है, बड़ा भी चोर है। और जैसे कि सरकारी अस्पताल भी है, कई लोगों को लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, चाहे वो कितने भी बीमार क्यों ना, तो उसके लिए कोई फैसिलिटीज़ लोगों को देनी चाहिए सरकार को या नहीं, उसके लिए कुछ कहेंगे? और फैसिलिटी क्या है कि वहाँ देखने वाला तो कोई है ही नहीं वहाँ मैनेजमेंट में। लाइन तो लगेगी लगेगी, आधे को दवाई मिलती है, आधे को कहते हैं थोड़ी देर बाद आएंगे, डॉक्टर लंच पे है, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है इसी से। अब जैसे भी जो भी सरकार होगी, आप मतलब किसकी सरकार को आप दिल्ली में देखना चाहेंगे? हम तो दोबारा मोदी सरकार है जी। आप मोदी सरकार को देखना चाहेंगे? बहुत नाइस मैन। अच्छा, तो सर जैसे कि अभी आज के टाइम पे दिल्ली में जैसे वुमेन्स है, उनकी सेफ्टी के लिए जैसे सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं या नहीं, उस बारे में कुछ कहेंगे? वो तो देखो, अब सेफ्टी तो आजकल किसी की भी नहीं है, सही बताऊँगा आपको। आप जानते हो, आपकी भी नहीं है। यहाँ आप पैदल घूमते हैं आप, हर एक इंसान एक बराबर नहीं है। और हर एक इंसान की नज़र एक ही हो जाए, अच्छी हो जाए, तो एक सेफ्टी तो जरूरत ही नहीं सेफ्टी की। फिर ना पीएम को भी जरूरत नहीं है सेफ्टी की, अगर आदमी खुद अच्छा है तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे भी एक बार बात करना चाहूँगी मैं। सर मेरे को जानकारी नहीं है यहाँ से। तो कोई बात नहीं, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ का नहीं हूँ मैं। आप कहाँ के रहने वाले? मैं तो बहुत हरियाणा का रहने वाला हूँ। आप हरियाणा के रहने वाले। फिलहाल वहाँ पे किसकी सरकार है? वहाँ पे अभी सैनिक ही है। तो सर मतलब अभी जैसे हरियाणा के इलेक्शन भी हुए थे, तो कई सारे चुनाव मतलब कई सारे वादे किए गए थे, तो आपको लगता है कि क्या जो सैनिक सरकार है वो आपकी सारे वादों को पूरा करेंगी? क्या पता, मुझे नहीं मतलब उनसे आपको कोई उम्मीद है? उम्मीद तो है, कर सकते हैं, करेंगे। और सर दिल्ली में आप रोज़ाना आते रहते हैं? दिल्ली में तो रोज़ाना तो नहीं आते हैं, फिर भी कभी कभी अप डाउन होता है मेरा। मतलब दिल्ली में कभी कोई सुधार लगता है आपको, जैसे पहले से कभी जितनी सरकार थी उसके बाद कुछ चेंजेस हुए दिल्ली में? अब इसके बारे में चेंज तो हुआ होगा कुछ। जैसे हरियाणा में अभी क्या 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 मतलब तो अभी सरकार जो चुनाव हुआ है, तो हरियाणा में क्या चेंजेस लगे हैं आपको कि क्या कुछ हुआ है? अभी तो शुरुआत हुई है, अभी कितने दिन हुए, अभी देखो क्या होता आगे। आपके एरिया में मतलब कुछ चीज़ की दिक्कत होती है? मेरे ये एरिया में कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल सब ओके है, सही है। मतलब आपके यहाँ के विधायक कौन है? वो हैं राजेश जून। तो उनके वहाँ से जितनी भी जैसे रोड की दिक्कत, पानी बिजली की दिक्कत, तो इसे वो तो है अभी, लेकिन वो वादे किए हैं तो वो पूरे करेंगे। अभी तो कितना आपको उम्मीद है कि वो वादे पूरे करेंगे? हाँ, वो करेंगे पूरे। और वुमेन सेफ्टी को लेकर के वहाँ पे कैसा हाल है? कुछ ठीक ठाक है ऐसे ही, लेकिन फिर भी सही नहीं है इतना। मतलब इतना कुछ खास नहीं है जितना होना चाहिए उतना। चाहिए जैसे कि हाँ। और जैसे कि जितनी स्कूल्स वगैरह है, जैसे सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, उनमें फैसिलिटीज सही है? उस वहाँ पे तो नहीं है, हरियाणा में नहीं है। हरियाणा में बिल्कुल फैसिलिटीज नहीं नहीं है? है, बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या हाल होता है वहाँ? वहाँ पे कोई पढ़ाई वढ़ाई शिक्षा ठीक नहीं है। वो ठीक से तो एडमिशन नहीं लेते हैं। जैसे कि मैं बाहर का कोई है, अदर स्टेट का है, वहाँ पे एडमिशन भी नहीं होते हैं ठीक से। और जैसे एजुकेशन की आप बता रहे कि एडमिशन भी नहीं मिलता है लोगों को, तो और जैसे हॉस्पिटल्स में उसमें कोई फैसिलिटीज़ मिलती है? अरे वहाँ पे तो इतनी नहीं है, फिर भी जो भी सरकारी वाला हो वो तो तुरंत अपने प्राइवेट वालों पे ही ज़्यादा लोग जाते हैं? हाँ, फिर प्राइवेट ज़्यादा, सरकारी में कुछ नहीं है ज़्यादा। आप ये को बता दीजिए, आप पहली बात कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ, फर्रुखाबाद जिला। तो आपका नाम क्या है? नितिन कुमार। सर आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ जी, दिल्ली में रहता हूँ। सर मैं जैसे आपका जो एरिया है, आप अपने एरिया की बात करें तो वहाँ पर सब कुछ सही है? हमारे एरिया में जेसीबी चल रहे हैं अभी गलियों में। गलियों में जेसीबी चल रही है, तो मतलब रोड वगैरह वहाँ काफ़ी खराब है? नहीं, मतलब जेसीबी मतलब रोड, मतलब जो घरों के बाहर वो बनाते हैं ना चौतरे, क्या बोलते हैं उनको, वो तोड़े जा रहे हैं अभी।
तोड़े जा रहे हैं। और मतलब वहाँ पे जैसे लाइट और पानी वगैरह की कोई प्रॉब्लम? नहीं, लाइट पानी की तो नहीं होती, बस एक बार हुआ था 3 दिन के लिए पानी नहीं आया था बस। अभी लगभग 2-3 महीने पहले की बात है, तब 3 दिन पहले पानी नहीं आया था बस। सबसे ठीक चल रहा है सब। तो मतलब जो जो वहाँ के विधायक हैं उनके काम से आप खुश हैं? मैम, विधायक के तो बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, यहाँ पे कौन विधायक है कौन कैसा है ऐसा मुझे कुछ नहीं मालूम अभी। सर आप वोट दे, जैसे दिल्ली में आप वोट भी देते होंगे, मैं नहीं देता मैम, आप वोट नहीं देते हैं, क्यों? क्योंकि मेरा दिल्ली में बोर्ड नहीं है ना। अच्छा, आप यूपी के वोट देने वाले, यूपी में किस सरकार को आप वोट देते हैं? यूपी में अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव क्यों? तो आपको क्या उम्मीद है कि अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में आएगी? क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे। जरूर आएंगी। तो क्या क्या काम वो आप लोगों के लिए करेंगे? बहुत काम किए उन्होंने और आगे भी करेंगे काम। जैसे क्या काम? जैसे बहुत शिक्षा, लैपटॉप बंटवा रखे हैं, फिर से वो बोल रहे थे लैपटॉप बंटवाने के लिए स्टूडेंट के लिए, वो बहुत हेल्प करते हैं मतलब स्कूलों के लिए। स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और क्या, और वहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह का कोई प्रॉब्लम होता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वहाँ पे अगर मैं हॉस्पिटल बनवा रखा है एक, उसमें बहुत बढ़िया होता है। और हॉस्पिटल की सफाई टाइम टू टाइम होती है? बिल्कुल होती होगी मैम, वैसे मैं गया नहीं वहाँ पे, मैं सुनना है बस कि बढ़िया होता है वहाँ पे, सब ठीक होता है। तो मतलब अगर आप यूपी में वोट देने जाएंगे तो आप अखिलेश यादव की पार्टी? बिल्कुल अखिलेश यादव को ही देते हैं हमेशा। मतलब जैसे कि अब जो भी चुनाव होंगे, जैसे दिल्ली में भी चुनाव है, तो आप दिल्ली में किस सरकार को देखना चाह रहे हैं? मैम, दिल्ली में तो झाड़ू ही होना चाहिए, झाड़ू वाला चल रहे थे भाई, ठीक है और क्या। आम आदमी पार्टी की सरकार को देखना आम आदमी, हाँ। और जैसे कि आम आदमी पार्टी में जो सीएम थे केजरीवाल जी, उनको हटा करके आतिशी जी को नियुक्त किया गया है, तो इस बारे में कुछ कहेंगे? मैम, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। मतलब कि जैसे घोटाले के ऊपर उनको आरोप वगैरह लगाए गए, तो आपको क्या लगता है कि वो सही आरोप लगे हैं या फिर वो झूठ है? वैसे उनके काम के हिसाब से तो मुझे लगता है मैम यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मतलब घोटाला कुछ नहीं हो रखा है। मतलब उनके काम के हिसाब से नहीं लगता कि आप? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत नमस्कार सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मैम मेरा नाम शिव सिंह राणा है। तो सर आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी मैम, यहीं के रहने वाले हैं। वैसे मैम हैं तो चित्तौड़ से, निकाड़ तो चित्तौड़ का है, पर काफ़ी टाइम हो गया है, कई हज़ार साल हैं। जब महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था, जब उनकी डेथ हुई, तो जब से दिल्ली में है सारे, जितने भी गाड़िया समाज लोहार हैं, जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, सारी यहीं रह रही है दिल्ली में। तो सर मैं जैसे जानना चाहूँगी, जैसे पिछले 5 साल में जो सरकार ने काम किए हैं, उनके काम से आप खुश हैं? मैम देखिए, सरकार का जो काम हो हमारा तो बेकाम का है, हमारा तो कुछ सुविधा मिलती नहीं है। क्या क्या परेशानियाँ आप लोगों को यहाँ होती है? मैम परेशानी सारी होती है, बाथरूम की परेशानी होती है, पानी की परेशानी होती है, काम धंधे की परेशानी है। जो हमारा था मेन काम लोहार वाला, लोहे का, मैम वो तो हो गया ख़त्म। अब यही मैम पेट पालने के लिए यही डेकोरेशन वाला आइटम बेच के गुजारा करना पड़ता है हमको मैम। तो सरकार से पानी बिजली की प्रॉब्लम यहाँ होती है, उसके लिए सरकार ने कभी कुछ करा है आप लोगों को? कुछ नहीं करा मैम, कोई सी भी सरकार आई हो हमारे लिए तो किसी ने भी कुछ नहीं करा मैम। तो सर जैसे भी इलेक्शन आने वाले हैं दिल्ली के भी, तो उसमें आप किसकी सरकार को देखना चाहते हैं? मैम हम तो किसी की सरकार देखना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे तो किसी काम की है नहीं कोई सरकार। और मेरा तो मानना है वोट ही त्याग दे, हम किसी को वोट ही ना दें। जितनी भी हमारी वोटिंग है ना यहाँ से वहाँ तक, मेरा तो ये मानना है किसी को वोटिंग ही ना दें, वोटिंग ही हमारी रद्द कर दी जाए, हम तो ये चाहते हैं। मतलब आप सरकार के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं है? मैम हमें कोई सुविधा ही नहीं मिली गई है जो हम खुश कहाँ से होंगे। आपने कभी कंप्लेंट वगैरह करी है किसी चीज़ से? पानी नहीं है कंप्लेंट करते हैं मैम सबको, पर कोई भी सुनवाई नहीं करता है। कोई सुनवाई नहीं होती है? हाँ जी मैम। और सर जैसे कि अब ये बोला जाता है कि जैसे दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने जैसे कहीं कुछ काम ही जैसे बस वगैरह फ्री वगैरह कर दिए, तो इससे कुछ फ़र्क हुआ है? मैम इससे हमारे का कुछ लेना देना है नहीं, बस से दो। और जैसे बिजली का बोलते हैं कि 200 यूनिट फ्री होता है। बिजली का मैम कुछ भी यूनिट फ्री नहीं है, हमारा मीटर लग रहा है सामने। बिजली का भी मीटर आता है, या तो 10,000 आता है या 9,000 आता है, ऐसे मीटर आता है बिजली का बिल भी। मतलब कोई कम कटौती कोई नहीं? 200 यूनिट कोई फ्री नहीं है मैम, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये मीटर लग रहा है, चाहे तो आप मीटर देख लो, मेरे नहीं सबके ही लग रहा है, और सबका ही मीटर एक्स्ट्रा ही आता है, कम नहीं आता है मैम। तो मतलब यहाँ पे आप जब से रह रहे हैं तभी से ये प्रॉब्लम है? जब ही से प्रॉब्लम है मैम, हम तो मैम जब से रह रहे, जब यहाँ कुछ नहीं था, कोई सरकार नहीं थी यहाँ पे। सरकार भी आई है तो हमारे किसी काम की नहीं है मैम। वो जैसे यहाँ के नगर निगम है, वो यहाँ साफ सफाई करने आती है? यहाँ के नगर निगम है वो तो इतना साथ देते हैं, कई बार झुग्गियाँ जब हटती है वो आते हैं। जैसे पानी, ये एमसीडी का दफ्तर है, पानी की समस्या होती है, यहाँ से पाइप निकलवा के पानी वानी तो हमें भरवा देते हैं मैम। लैट्रिन बाथरूम है, उनने यहाँ के जो है उनने इतना कर सकता है, एक चौक पे बना रखा है शौचालय, चौक पे बना रखा है, और पेट्रोल पंप वालों को बोल रखा है कोई अगर आए तो इनको मना मत करना।
उनने इतनी मदद तो कर रखी है हमारे यहाँ पे। यहाँ की नगर निगम थोड़ी बहुत हेल्प कर रही हाँ, है। यहाँ थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं मैम वो। जी, मतलब मेन प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पे वुमेन्स सेफ्टी की अगर कभी लगी हो, वुमेन सेफ्टी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नहीं है मैम, और ना ही मैम होगी। देखिए, क्योंकि इतने साल तो हो गए मैम, मेरा जन्म यहीं का है, मैं भी 25-26 साल का हो रहा हूँ, और आगे से रह रहे हैं। माँ पिताजी जो हैं वो 35 साल से यहीं रह रहे हैं मैम। तो उनको अभी आज तक कभी से वुमेन्स की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं कुछ नहीं किया ऐसे मैम, कुछ नहीं मिला। जैसे यहाँ पे रात होती तो लाइट बल्ब वगैरह कभी लगाए? नहीं, लाइट बल्ब वगैरह तो ये रोड के जो जलते हैं मैम, वही जलते हैं। और ये सही से मलामत चलते हैं सारे? मैम सही चलते हैं। तो मतलब बिजली का आप लोगों को यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं? नहीं, बिजली के मैम मीटर लग रहा है हमारे, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। पहले थी, आज से 5-6 साल पहले थी, जब मैम कैसे न कैसे करते थे बिजली का, पर अब मीटर लग चुका है। जो हमारे यहाँ के निगम पार्षद जी हैं, उन्हें साइन वाइन करवा के दिए हैं, तो हमारे मीटर वगैरह भी लग चुके हैं मैम। और जैसे सरकारी अस्पताल वगैरह या स्कूल वगैरह, उसमें कोई फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं आपको? मैम फैसिलिटीज़ यही मिलती है मैम, बुक मिल जाती है, ड्रेस मिलते हैं बच्चों की स्कूल की। और सरकारी अस्पताल में तो खैर अभी तक गए नहीं है, ना कभी जाना हो। अगर जाएंगे वो तो मैम जब देखेंगे, जब बता सकते हैं मैम। बहुत बहुत ये थी उस आम जनता की राय जो हर साल किसी न किसी को वोट देकर अपनी सत्ता में लाती है। नमस्कार, आप देख रहे थे AIR न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।